हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम पीसेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश आर के लिए पहली क्लास हमारी होगी। आज ज्योग्राफी की हमारी फर्स्ट क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भारत के नाम पर किया गया है। चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरी विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिणी दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। भारत के अक्षांशीय विस्तार को हम डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जिसमें देखिए कोने पे लिखा हुआ है अक्षांश की परिभाषा। विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी से केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। पृथ्वी का दो बराबर भागों में विभाजन भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांशीय विस्तार। अक्षांश का मापन अंश, मिनट और सेकंड द्वारा किया जाता है। विषुवत वृत्त पर इनके दो नाम हैं, उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा से, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं दक्षिण अक्षांश रेखाएं। कर्क रेखा के बारे में जानते हैं। चलिए, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कर्क रेखा को हम डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जैसा हमने कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। दिन की अवधि में वृद्धि भी सूर्य के उत्तरायण स्थिति के कारण होती है। कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 21-22 जून सूर्य के उत्तरायण स्थिति का सर्वोच्च पॉइंट होता है। चलिए, भारत के क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का टोटल एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, 5वां ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत तथा जनसंख्या की दृष्टि से पहला देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व भारत में है। भारत के दूरस्थ बिंदु के बारे में जानते हैं। भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अथवा पिग्मेलियन पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में अवस्थित है, तथा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है, और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिमी बिंदु गुहार-मोती कच्छ जिला गुजरात में है। डायग्राम के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि भारत के ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ पॉइंट को काफ़ी अच्छे से दर्शाया गया है। भारत का मानक समय भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा अथवा भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुल 5 प्रदेश से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। भारतीय मानक समय को आप डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे होने का कारण प्रधान यामोत्तर के पूर्व की स्थिति के कारण होता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के सीमावर्ती देश। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका है। बांग्लादेश की सीमा भारत से 4,96.7 किलोमीटर की लगती है। चीन की 3,488 किलोमीटर, पाकिस्तान की 3,323 किलोमीटर, नेपाल की 1,751 किलोमीटर, म्यांमार की 1,643 किलोमीटर, भूटान की 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर लगती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है। भारत के पड़ोसी देशों को हम डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। भारत में 2 प्रकार की सीमाएं हैं, प्राकृतिक तथा मानव निर्मित। मानव निर्मित सीमा का साझेदार देश है पाकिस्तान तथा बांग्लादेश। पाकिस्तान मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार से भारतीय सीमा का साझेदार देश है।
स्थलीय सीमा दिशा तथा देश के हिसाब से भी हम जान सकते हैं। जैसे भारत के उत्तर दिशा में चीन, नेपाल भारत के पड़ोसी देश हैं, और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान देश भारत की स्थलीय सीमा को। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।